प्रॉफिट की किताब प्रभु यीशु के जन्म से 700 साल पहले लिखी गई। कब लिखी गई? 700 years before the birth of Jesus Christ. So this was a way before, बड़ी पुरानी प्रोफेसी है, ठीक है। और यशाया कुछ खास बातें प्रभु यीशु के जन्म को लेकर बताते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी प्रोफेसी करी है कि कुंवारी से यीशु पैदा होंगे। उन्होंने ये भी प्रोफेसी करी है कि उनका नाम वंडरफुल काउंसलर, एवरलास्टिंग फादर कहलाया जाएगा। तो यशाया यीशु के जन्म के बारे में बड़ी डिटेल प्रोफेसी देते हैं। बड़े जो है पुरानी बात उन्होंने की 700 साल पहले पैदाइश से, और एवरी डिटेल जो है फुलफिल हुई, एवरी डिटेल, ठीक है। आइज़ाया द प्रॉफिट चैप्टर 11 उसकी पहली पंक्ति, चैप्टर 11 एंड वर्स 1 को पढ़ते हैं। आइज़ाया द प्रॉफिट ओल्ड टेस्टामेंट में। हाँ जी, किसको मिल गया है? कोई भी लैंग्वेज में पढ़ दीजिए। हाँ जी। और यसी के तने से एक कोम्पल निकलेगी। हाँ जी, यसी दाऊद के जो है फादर, उसका नाम लिखा है कि दाऊद के जो है जस्सी के फैमिली से उससे एक शाख निकलेगी। कंटिन्यू। हाँ जी। और उसकी जड़ों से एक बार शाख पैदा हो। ठीक है, उसकी शाख से एक वर पैदा हुआ आएगा। ठीक है, कहां से? जस्सी के खानदान से। ठीक है, और ये बात किसकी हो रही है? दाऊद की। ठीक है, जस्सी के पुत्रों में से सबसे छोटा बेटा जो है दाऊद, उसकी बात हो रही है। और उस समय प्रोफेसी दी गई है शायद नबी को 700 साल पहले कि जस्सी के उस खानदान से, उसके कुल से, उसकी वंश से एक शाख निकलेगी, एक जो है खुदावन लेकर आएगा और वो युगन युग राज करेगा। उसकी जो है राज्य की, उसकी बादशाहत की कोई हद सीमा नहीं होगी। आप कंटिन्यू पूरे चैप्टर पढ़ेंगे तो 7 चैप्टर 9 चैप्टर उसने लिखा है कुंवारी जो है जन्म देगी। बड़ा डिटेल लिखा है, इंपॉर्टेंट है। अब जब प्रोफेसी को फुलफिल होना था, जस्सी के जो पुत्रों में से उसके कई ज्यादा पुत्र जो थे आर्मी में थे, है ना, लंबे चौड़े थे, आर्मी थे और हिस्ब से तकड़े थे। उसके घर पे एक नबी जिसे सैमुएल कहते हैं भेजा गया कि जाकर जो है एक पुत्र को जो है तुम क्या करो, मखसूस करो, ऑर्डेन करो, उसको मसा करो, उसको चुनो, उसको जो है ब्लेस करो, उसको अलग करो, सेंटिफाई करो, उसको जो है खुदावन का अभिषेक दो उसको। तो सब पुत्रों को बुलाया, जितने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे थे, जो तकड़े मजबूत थे, मसलमैन थे, उन सबको बुलाया। दाऊद को बीच में बुलाया भी नहीं, क्योंकि दाऊद सबसे छोटा और ऑलमोस्ट रिजेक्टेड, और जो है उसकी पहचान नहीं है घर पे। वो बड़ा वे जो है ऊपर जाके काम, उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ी है अपने खानदान में अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाने के लिए। भाइयों के बीच में उसका कोई रुतबा नहीं है, फैमिली के बीच में कोई उसे पहचानता नहीं हो, ना चीज समझा जाता है, बेकार समझा जाता है। ठीक है, उसको वैल्यू नहीं है। उसके पेरेंट्स भी उसको इतनी वैल्यू नहीं देते, सोचते हैं कि ये तो नकम्मा है, कोई काम का नहीं है। बाकी जो है प्रोफेशनल हो गए हैं, ये तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, भेड़ बकरियां चरा रहे। बाकी जो है आर्मी में चले गए हैं, कोई ऑफिसर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। एक तो कद में छोटा, फिर एज में छोटा, एक्सपीरियंस में छोटा, फिर वैसे ही किसी हाई प्रोफेशन में गया ही नहीं है। तो उनके लिए कि घर की भेड़ बकरियां उसको चरा रहे, और कुछ भी उसके पास कुछ जो है प्रोफेशनल नहीं है, कोई लाइन नहीं इसने पकड़ी, बस ऐसे जो है टाइम काट रहा है। पर दाऊद जो है अपनी इंटीग्रिटी के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ घर पे लगा रहा है। जो माँ बाप कहते उसे करता चला जा रहा है, जो खुदावन कहते उसे करता चला जा रहा है। फैमिली में वैल्यू नहीं है। जब फैमिली अपने जो है वैल्यू नहीं देते थे, पर पड़ोसी भी वैल्यू नहीं देते। सुन लीजिए, जब अपना बाप, अपनी माँ, अपने भाई आपको वैल्यू ना दे, तो फिर जरे फ्रेंड भी वैल्यू नहीं दे देंगे। भी ध्यान रखो जी, अगर अपने आपके बारे में ज्यादा बोले, फिर बगानों को और भी ज्यादा क्या मिल जाती है, शय मिल जाती बोलन दे बारे। तो इसलिए घर पे उसकी वैल्यू नहीं है। जब जंगे मैदान में उसके भाई आर्मी में थे, लड़ रहे थे, उसको खाना लेकर भेजा गया, तो भाई खाना लेकर उसके बाद उसे डांट रहे, तू क्या करने आया, तू तमाशा देख रहा है। इतनी वैल्यू थी उसकी, समझो। पर उसके बावजूद दाऊद लगा रहा है,
वो गीतों को लिखता है, गीतों को गाता है, अपना जो है काम लगातार करता चला जा रहा है कि एक दिन जो खुदा ने कहा है वाक्य पूरा होगा। आमीन। वफादारी के साथ मेहनत करनी पड़ी। कईयों को सब कुछ जो है विरासत में मिल जाता है, इज्जत भी मिल जाती है, पैसा भी मिल जाता है, काम भी मिल जाता है, प्रोफेशन भी मिल जाता है। दाऊद को कुछ भी जो है विरासत में नहीं मिला, मेहनत करनी पड़ी है। क्या करना पड़ा है? मेहनत करना, स्क्रैच से शुरू करना पड़ा है। उसको जो है आते ही रथ नहीं मिल गए, उसको जो है वह उसको आते ही जो उसके साथ मंत्री संतरी नहीं मिल गए, उसको जो है स्क्रैच से शुरू करना पड़ा है, दौड़ना पड़ा है, लड़ना पड़ा है, इज्जत बनानी पड़ रही है, काम करना पड़ रहा है, लड़ाई लड़नी पड़ रही है, सब कुछ जो है स्क्रैच से शुरू करना पड़ रहा है। याद रखें, प्रभु आपके साथ रहेगा, प्रभु अपने वायदे पूरे करेगा, पर आपको अपना किरदार बखूबी मेहनत करके अपना जोर लगा के अपना काम करना पड़ेगा। ये मत कीजिएगा कि जो पापा मम्मी कर दिए हैं वही सब कुछ है, उन पर मत डिपेंड रहे। जो उन्होंने दिया है ठीक है, गॉड ब्लेस यू, बट आपका अपना एक किरदार है, आपका एक गोल होना चाहिए, निशाना होना चाहिए कि मेरे को जो है खुदावन के किए हुए वादों को पूरा करना है, अपना जोर लगाना है, अपनी मेहनत करनी है। जब मत्ती की इंजील की शुरुआत होती है, पहला हवाला पता क्या कहता है? पढ़िएगा, मैथ्यूस गॉस्पेल। आपकी बाइबल का न्यू टेस्टामेंट की शुरुआत कैसे होती है? पढ़िए जरा, आपको पता होना चाहिए न्यू टेस्टामेंट बिगिन कैसे होता है। नया नियम ऐसे नहीं शुरू होता। ध्यान से सुनिएगा जरा, चैप्टर 1 वर्स 1 से सुनिएगा क्या है। कुलपत्री यीशु मसीह दाऊद के पुत्र दी। हाँ जी, कितनी गाल हो रही है? ठीक है, मैथ्यूस न्यू टेस्टामेंट की शुरुआत दाऊद के नाम से शुरू होती है। ये वो लड़का है जो फैमिली में वैल्यू नहीं, माँ बाप के सामने वैल्यू नहीं। एक ज़बूर में लिखता, तेरे माँ बाप तुम्हें भूल जाएंगे पर खुदावन तुम्हें याद रखेगा। आमीन। ये है वो। ये जब नया नियम शुरू होता है तो वो दाऊद से शुरू होता है, अब्राहम से शुरू होता है। क्या क्यों है? किसी ने अपनी मेहनत करी, किसी ने अपना किरदार को निभाया, किसी ने अपने आप को जो है पूरा जोर लगाया है। सुलेमान को विरासत में मिली है सारी बादशाही, पर दाऊद को नहीं। दाऊद को मेहनत करनी पड़ी है, जोर लगाना पड़ा है। प्रोफेशन वो लड़ने वालों में नहीं था, वो किया गाने वाला, बजाने वाला, जो है लिखने वाला, नबी है। खुदावन के काम जो है खुदा ने अलग तरीके से, उसके बावजूद उसने लड़ना सीखा है, जंगें जीती उसने। ठीक है, जो काम नहीं कर सकता वो भी करना, उसमें निपुण होना, उसमें मैच्योर होना, उसमें स्ट्रांग होना, उसमें वो भी करना जो उसने पहले नहीं किया था। सब कुछ नहीं आपकी प्लेट में मिल जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा दिन सबका हो जाएगा अगर हम अपने लिए खुदा उनके बड़े कामों को करेंगे। शुरुआत होती है जो न्यू टेस्टामेंट कहता है, ये है। फिर आगे का हवाला पूरा पढ़ जाए आप, है ना। कुलपत्री यीशु मसीह दाऊद के पुत्र दी, हाँ, हाँ। जेड़ा अब्राहम दा पुत्र सी। हाँ, अब्राहम तो इजहाक जम्मिया, कंटिन्यू पढ़ते जाए, लिखे। हाँ जी, इजहाक तो याकूब। लो जी, सारी फैमिली ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ जो तो बोर ਹੁੰਦੇ ਹੋ। एक्चुअली यहूदी लोगों का कामी फाउंडेशन ही उठो शुरू होती है। अगर यहूदी लोगों को किसी बात को क्रेडिबिलिटी देनी है, किसी बात को ऑथेंटिसिटी देनी है, तो इब्राहिम से शुरू होना चाहिए, क्योंकि वो फाउंडर है। दाऊद का नाम बीच में आना चाहिए। तो इसलिए मैथ्यूस गॉस्पेल शुरुआत होता है दाऊद की संतान। यीशु मसीह कौन है? दाऊद की। जब यीशु को गलियों में लोग पुकारते थे, कहते थे दाऊद की संतान हम पर रहम कर, अर्श खा। उसका टाइटल उसे यूज करते थे। हालांकि वो बादशाह नहीं थे उस समय, गरीब खानदान से आते थे, पर टाइटल वही फैमिली का चल रहा था। कौन है वो? दाऊद के खानदान से। ठीक है, आप जो अपनी बुलाहट है उसको सामने रखो। जो आपका जो है टेम्पोररी स्टेटस है उसको मत देखो। ठीक है, जो खुदा ने आपको स्टेटस दिया वो आपका निशाना हो। आमीन। आप क्या है उस पर ध्यान न दे, प्रभु आपको क्या बना सकता है उस पर फोकस करें। आमीन। उसका स्टेटस था दाऊद की संतान है, बादशाह और याजकी शाही लोग जो हैं उससे उसको पुकारा जाता था। और जब भी उसे जो है लोग पुकारते थे, जो अंधे थे, जो लंगड़े थे, जो चल फिर नहीं सकते थे, जो नीडी लोग थे, जब उसे पुकारते थे तो वो उससे पुकारते नहीं थे कारपेंटर के पुत्र, वो कहते थे दाऊद की संतान, क्योंकि शाही खानदान से आता है। मीन्स वो बड़ा ब्लेस्ड है। मीन्स खुदा ने वायदे किए थे
इब्राहिम के थ्रू से मैं लोगों को ब्लेस करूंगा। दाऊद के संतान का जो राज्य है उसका कभी अंत नहीं होगा। आप जो एक बार खुदावन के लिए कर देते हो व्यर्थ और जाया नहीं जाता, वो पुश्तो दर पीढ़ी दर पीढ़ी, फैमिली आफ्टर फैमिली, इट विल ब्लेस यू। आमेन। जो आप अपने लिए करते हैं सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं रहता है, आपके बच्चों के अंदर जाता है, फिर उनके आगे बच्चों के अंदर जाता है। यीशु के एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में, रेवलेशन की किताब जो बाइबल की आखिरी किताब है। हमने पहली किताब में दाऊद का जिक्र है, अब जो है आखिरी किताब में पढ़ते हैं रेवलेशन की किताब, जिससे चैप्टर 2 आता है, जो आखिरी चैप्टर है। देखो बाइबल की जो न्यू टेस्टमेंट की शुरुआत और न्यू टेस्टमेंट का एंड देखिए जरा। चैप्टर 22 को निकाले एंड आई बिलीव वर्स 16 को पढ़ते हैं, लास्ट चैप्टर ऑफ द बाइबल। ठीक है, हमने शुरुआत देखी है, अब आखिरी चैप्टर देखो बाइबल का। हाँ जी। मैं यीशु ने कलीसिया ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਕੱਲਿਆ ਹੈ। मैं दाऊद की जड़ ओहो सुनो, कौन कह रहा है? जीसस क्राइस्ट कह रहा है। न्यू टेस्टमेंट का एंड कैसे हो रहा है? यीशु कह रहे हैं कि मैं दाऊद की जड़। ठीक है, पढ़ दीजिए पूरा। मैं दाऊद की जड़ ਅਤੇ अंश ਹਾਂ। हाँ उसकी अंश। हाँ आगे। मैं सवेर ਦਾ ਉਜਲ ਤਾਰਾ ਹਾਂ। मैं ब्राइट एंड मॉर्निंग स्टार। न्यू टेस्टामेंट दाऊद के साथ शुरू होता है और दाऊद के साथ खत्म होता है। पर ये है कौन था? भेड़ बकरियां चराने वाला, सिंपल है शेपर्ड बॉय, जिसको कोई जानता नहीं है, जिसे कोई घर बार पड़ोस में मोहल्ले में कोई वैल्यू नहीं है। बट कौन था? खुदावन उसके साथ है, प्रभु उसके साथ है। मेहनत करी, उसने जो है अपना पूरा किरदार निभाया, हार्ड वर्क किया, ट्रेन किया, इक्विप किया, बड़ी बड़े जो हम मुकाबलों में हिस्सा ले। कौन सा मुकाबला? एक था कि बड़े गुलियात को कौन मारेगा। ठीक है, एक गुल्ली डंडा था, कोई भी खेलता रहता है, वीडियो गेम चलती रहनी है, बड़े मुकाबले, नेशनल लेवल के मुकाबले, समझो। ठीक है, आईपैड आईफोन खत्म हो जाने ने, पर जो बड़े नेशनल लेवल ओदे च जाना है। सुन रहे आप? ठीक है, बड़ा दिन मनाना है तो क्या? बड़ा निशाना, बड़ा गोल होना चाहिए। छोटी छोटी गेमां नहीं थी, मैं जी किट कैट फलाना टपकाना, जो पता नहीं, मेरे नाम नहीं पता तड़े किहड़ी गेम खेडदे है ना भाई। ਉਹਦੇ ਚ मैं भाई बड़े नंबर ले लिया, मैं जी कैरम बोर्ड ਦੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕਦਾ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ मैं फलाना। वो ਇਹ गेमां तेरी नेशनल लेवल निशाना बड़ा रखे, गोल बड़ा रखे कि मैंने ये करना है। हाई बेटर पोजीशन को ढूंढे, बेटर जो है पढ़ाई को देखे, अव्वल दर्जे को हासिल करे। ठीक है, ये नहीं कि मैंने बी मिल जाए, सी मिल जाए, मैं डी भी उधर जी भी मिल जाए, गल ही कोई गल नहीं। हाई गोल रखो कि मैंने ये करना है, खुदावन आपके साथ है। दाऊद मेहनत किया, छोटा बच्चा था, मेहनत किया, जोर लगाया, इक्विप किया, ट्रेन किया, रियाज किया, उसके बाद उसके गीत गाए जाते हैं। वो तब लिखे थे, आज हम भी गीत गाते हैं। गाते कि नहीं? दाऊद कहता है मैं खुश हुआ जो लोगों ने कहा कि चर्च चली है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਸਾਲਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੈ ਨਾ? ਜਿਹਨਾਂ ਜਲ ਜੀਰਾ ਜਿਹਾ ਪੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ खुश हो नाम। मैं खुश हुआ जब लोगों ने कहा कि आओ प्रभु के। दाऊद का एक्सपीरियंस है, तो आज दाऊद का नाम याद होता। हालांकि बर्थडे जीसस क्राइस्ट का मनाया जा रहा है, पर दाऊद का नाम मेंशन। और जीसस लास्ट चैप्टर में कह रहे, मैं जीसस क्राइस्ट, आपको कह रहा है रेड लेटर्स में लिखा, अंग्रेजी वाले में पढ़े लिखा, आई जीसस आई टेल यू, कह रहा है कि मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं जस्सी की खानदान से वो जड़, वो शाख हूं जिसके बारे में ये शायर नबी ने प्रोफेसी करी थी। आमीन। खुदावन के वायदे आपकी जिंदगी में पूरे होंगे, आपके खानदान में पूरे होंगे। आपको खुद अपने आप को ऊंचा उठाने की जरूरत नहीं है। जब कोई आपको ऊंचा ना करे, जितने मर्जी डाउन कर दे, जे रब ने तुहानू चकना फिर जरा मर्जी डाउन कर दे, कोई परवाह नहीं। जिन्हों रब चकदा ना फिर नहीं परवाह। दाऊद दे भरावां दा नाम किसे नूं पता? ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਮਸਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੂੰ कहना दाऊद ਦਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ नहीं जानना, उसको दाऊद के नाम से जानेंगे लोग। ठीक है, जस्सी का नाम भी तब भी याद आता है, साथ में दाऊद जुड़ा होता है। आप वो हीरा बन जे, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਖਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ खुशी है। आमीन। कि आपको लगे ये जी फलाने का मम्मा, फलाने का डैडी जा रहा है, ये ना लोग कहने पता नहीं लगे कि मुंडा है कि लोग जो बड़े जी नो। आपका किरदार ऐसा हो, आपकी मेहनत इतनी हो,
आपको तो शोहरत मिले, आपके पेरेंट्स को भी मिले। आमीन। आपको शोहरत मिले, आपको खुदावन जो है, आप लोग आपकी तारीफ करें, आपके साथ साथ आपके मम्मी डैडी की भी तारीफ हो, आपके भाई बहनों की भी तारीफ, लोग आपके थ्रू से लोग आपको जाने पाए। बड़ा दिन आपको एक मैसेज देता है, वर्क हार्ड, फोकस ऑन जीसस, ही विल ब्लेस यू। आंखों को बंद करते, खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूं, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ द लिविंग गॉड।